दोस्तों, क्या आप सोने से पहले अपना वक्त बर्बाद करते हैं या इसे अपने दिमाग और लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि रात का समय सिर्फ सोने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुधारने, मानसिक शांति पाने और अगले दिन के लिए तैयार करने का सबसे अच्छा मौका है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपकी लाइफ पहले से बेहतर हो, आपका दिमाग शांत रहे और आप हर सिचुएशन को मजबूती से हैंडल कर सकें, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको 20 पावरफुल स्टोइक आदतें बताने वाला हूं, जो अगर आपने सोने से पहले फॉलो कर ली तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से पहले से कई गुना मजबूत बन जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टोइक अशराम पर ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रात को सोने से पहले खुद से यह सवाल जरूर पूछें। दोस्तों, अगर आप बिना सोचे समझे हर दिन जीते जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ समय काट रहे हैं, जिंदगी नहीं जी रहे। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि रात को सोने से पहले अपने दिन का रिव्यू करना जरूरी है। ये एक ऐसी आदत है जो आपको हर दिन पहले से बेहतर इंसान बना सकती है। अब देखिए, अगर कोई खिलाड़ी बिना अपनी परफॉर्मेंस देखे, बिना अपनी गलतियों को समझे सिर्फ खेलता चला जाए, तो क्या वो कभी महान बन पाएगा? नहीं। उसी तरह अगर आप बिना अपने दिन की समीक्षा किए सो जाते हैं तो आप अपने ही ग्रोथ को रोक रहे हैं। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने अपना समय सही जगह लगाया? क्या मैंने किसी से गलत व्यवहार किया? क्या मैं आज पहले से बेहतर बना या बस दिन निकाल दिया? जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछें ताकि अगला दिन और भी शानदार हो। नंबर 2, गलतियां आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाती हैं, बस सीखना आना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं रहे। देखिए, गलती करना गलत नहीं है, गलत यह है कि आप उसे नजरअंदाज करें और फिर वही दोहराते रहें। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हर गलती अपने साथ एक सीख लेकर आती है, बस आपको उसे समझना आना चाहिए। अब सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, चोट लगती है, लेकिन क्या वो डर कर बैठ जाता है? नहीं, वो गिरने से सीखता है और अगली बार संभल कर चलता है। यही माइंडसेट हमें भी अपनाना है। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने कौन सी गलती की? क्या मैं इसे दोबारा करने से बच सकता हूं? कल मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही असली ग्रोथ करते हैं। इसलिए गिरने से मत डरिए, बल्कि हर बार गिरकर कुछ नया सीखिए, क्योंकि यही असली स्टोइक माइंडसेट है। नंबर 3, खुद को माफ करना सीखिए, वरना आप अपनी ही कैद में फंसे रहेंगे। दोस्तों, हम अक्सर दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए सबसे बड़े जज बन जाते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो हम खुद को कोसते रहते हैं, खुद को दोषी महसूस कराते हैं और उसी गलती का बोझ लेकर चलते रहते हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि खुद को माफ करना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को माफ करना। देखिए, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन अगर आप अपनी पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। रात को सोने से पहले खुद से कहिए, मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां होंगी, लेकिन मैं उनसे सीखूंगा। मैं अपने आप को अपनी ही गलतियों की कैद में नहीं रखूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा और पहले से बेहतर बनूंगा। याद रखिए, खुद को माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है जो आपको मानसिक रूप से आजाद करती है। तो अपनी गलतियों से सीखिए, खुद को माफ कीजिए और अगले दिन को और भी शानदार बनाने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 4, जो है उसकी कदर करना सीखिए, यही असली अमीरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम कितना हल्के में ले लेते हैं? हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है
और इसी चक्कर में जो हमारे पास पहले से मौजूद है उसकी अहमियत ही भूल जाते हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड में है। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ? मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से मेरी जिंदगी आसान है? क्या मैं आज उन चीजों की कदर कर पाया जो कई लोगों को नसीब नहीं? जब आप शुक्रगुजार रहना सीख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी पहले से ज्यादा संतुलित और शांत हो जाएगी। छोटी छोटी चीजों की कदर करना आपको अंदर से खुशहाल बना देगा। तो आज से एक आदत डालिए, हर रात अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए शुक्रिया कहिए। यही स्टोइक माइंडसेट है, यही सच्ची मानसिक शांति है। नंबर 5, चिंता छोड़ो, चैन से सो, कल नया दिन लेकर आएगा। दोस्तों, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोते वक्त बेवजह की चिंताओं में उलझे रहते हैं? आने वाले कल का डर, बीते हुए कल की गलतियां और क्या होगा, कैसे होगा जैसी बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। लेकिन सच कहूं, ये सिर्फ आपका दिमाग खेल खेल रहा है। हकीकत में इनमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि चिंता करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि आपका आज का सुकून भी चला जाता है। तो फिर क्यों ना सोने से पहले खुद को याद दिलाएं कि कल एक नया दिन है और मैं उसे पूरी एनर्जी के साथ जीऊंगा। सोने से पहले खुद से कहिए, क्या यह चिंता मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। क्या इस पर अभी कुछ किया जा सकता है? अगर हां, तो सुबह उस पर काम कीजिए। याद रखिए, जो इंसान चिंता को छोड़ना सीख लेता है वही असली आजादी पाता है। तो खुद को हल्का कीजिए, गहरी सांस लीजिए और चैन की नींद लीजिए, क्योंकि कल फिर से एक नया मौका लेकर आएगा। नंबर 6, खुद पर काबू पाना सीखिए, वरना दुनिया आपको कंट्रोल करेगी। दोस्तों, अगर आपकी भावनाएं और इच्छाएं आपको कंट्रोल कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ का रिमोट आपके हाथ में नहीं बल्कि हालात के हाथ में है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जो इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी भी सच्ची शांति और सफलता नहीं पा सकता। अब देखिए, कई बार दिन भर में ऐसा होता है जब हम गुस्से में कुछ बोल देते हैं, बेवजह किसी बात पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं या फिर अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाते। लेकिन असली स्टोइक वही है जो खुद को कंट्रोल करना सीखता है। रात को सोने से पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आज मैंने किसी बात पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट किया? क्या मैंने अपने गुस्से या लालच को खुद पर हावी होने दिया? क्या मैं कल इससे बेहतर कर सकता हूं? याद रखिए, आत्मनियंत्रण कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, इसे रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जब आप इसे सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाते हैं। नंबर 7, गुस्से को छोड़िए, चैन की नींद सोइए। देखिए, गुस्सा और नाराजगी तकिए के नीचे रखकर सोने की चीज नहीं है। अगर आप दिन भर की टेंशन और नेगेटिव इमोशंस के साथ सोने जा रहे हैं तो नींद तो क्या, अगला दिन भी बेकार जाएगा। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि हमें उन चीजों को पकड़कर नहीं रखना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और गुस्सा भी उन्हीं में से एक है। अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया, आपको नाराज कर दिया, तो क्या यह सही रहेगा कि आप पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहें? इससे सिर्फ आपका मानसिक शांति खराब होगी और कुछ नहीं। माफ करना सीखिए, नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, बट बिकॉज आप डिजर्व करते हैं एक सुकून भरी जिंदगी। सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह गुस्सा मेरी नींद से ज्यादा जरूरी है? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो गहरी सांस लीजिए, गुस्से को जाने दीजिए और चैन की नींद सोइए। याद रखिए, जो माफ कर सकता है वही असल में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। नंबर 8, रात को खुद से सवाल पूछिए ताकि सुबह बेहतर इंसान बन सकें। रात को सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन खुद से असल सवाल पूछना मुश्किल। और सच मानिए, यही मुश्किल काम
आपकी जिंदगी बदल सकता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हर दिन का रिव्यू करना जरूरी है ताकि हम अपने अंदर सुधार ला सकें। तो सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैंने आज किसी की मदद की? अगर की है तो बढ़िया, नहीं की तो कल ये गलती मत दोहराइए। क्या मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया? गुस्से में, जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे कुछ कह दिया हो तो अगला दिन सुधारने का मौका है। क्या मैं आज पहले से बेहतर इंसान बना? अगर जवाब हां है तो शानदार, अगर नहीं तो कल अपने एक्शन पर और ध्यान दीजिए। याद रखिए, सोने से पहले खुद को जज करने का मतलब खुद को कोसना नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। जो इंसान रोज खुद का विश्लेषण करता है वो हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत और शांतिपूर्ण बनता जाता है। तो कल की चिंता छोड़िए, आज के कामों पर गौर कीजिए और खुद को हर दिन नया रूप देने का मौका दीजिए। नंबर 9, मेमेंटो मोरी। मौत को याद रखें, जिंदगी को खुलकर जिएं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई सोने से पहले मौत की बातें क्यों करनी? लेकिन सुनिए, यह डराने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को सही मायनों में समझने के लिए है। स्टोइक फिलॉसफी में एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मेमेंटो मोरी, यानी मृत्यु को याद रखना। जब हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी तो हम दोबारा बेकार चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करते। न फालतू के झगड़े, न अहंकार, न ही कल करने वाली टाल मटोल। सोने से पहले खुद से पूछिए, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं इसे सही तरीके से जिया? क्या मैंने अपना समय उन चीजों पर खर्च किया जो सच में मायने रखती हैं? क्या मैंने उन लोगों से प्यार जताया जिनकी मुझे परवाह है? जब आप रोज ये सोचेंगे तो लाइफ में क्लैरिटी आएगी। आप हर लम्हे को ज्यादा गहराई से झेंगे और बेकार चीजों में फंसना बंद कर देंगे। तो डरिए मत, बल्कि मेमेंटो मोरी को अपनाइए, क्योंकि जब आप मौत को स्वीकार करना सीख जाते हैं तभी आप असली जिंदगी जीना शुरू करते हैं। नंबर 10, आज को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी दिन हो। सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैंने इसे सही मायनों में जिया? अगर जवाब हां में है तो आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन अगर जवाब ना है तो शायद आपको अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि कल किसी ने नहीं देखा, तो फिर क्यों ना हर दिन को पूरी ऊर्जा, प्यार और समझदारी से जिया जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास ढेर सारा वक्त है, लेकिन हकीकत यह है कि हर दिन एक तोहफा है जिसे हमें बेकार की चिंता, गुस्से और अफसोस में नहीं गंवाना चाहिए। तो सोने से पहले सोचिए, क्या मैंने अपने करीबियों को बताया कि मैं उनसे प्यार करता हूं? क्या मैंने अपना दिन खुशी और सुकून से जिया? क्या मैं अपने सपनों के लिए सच में मेहनत कर रहा हूं? अगर जवाब ना है तो कल उठकर इसे बदल दीजिए। जिंदगी को आखिरी दिन की तरह जिएंगे तो हर दिन शानदार लगेगा। तो सोचिए, सुधारिए और चैन की नींद लीजिए। नंबर 11, कल की प्लानिंग आज, ताकि जिंदगी रहे बेमिसाल। सोने से पहले अगर आप कल क्या करना है ये सोचकर सोते हैं तो यकीन मानिए सुबह उठते ही आपका दिन आधा जीता हुआ होता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जो इंसान अपनी लाइफ को कंट्रोल करता है वही असल में सफल होता है, और इस कंट्रोल की शुरुआत होती है अगले दिन की प्लानिंग से। आपने गौर किया होगा, जब बिना किसी योजना के दिन की शुरुआत होती है तो पूरा दिन बिखरा बिखरा सा लगता है, लेकिन जब आपको पता होता है कि सुबह उठते ही किन जरूरी चीजों पर फोकस करना है तो आपका दिन ज्यादा प्रोडक्टिव और शांतिपूर्ण रहता है। तो सोने से पहले खुद से पूछिए, कल मेरी सबसे जरूरी प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्या ऐसा कुछ है जो मैं आज नहीं कर पाया लेकिन कल जरूर करना चाहिए? कैसे मैं कल अपने दिन को ज्यादा असरदार बना सकता हूं? बस 5 मिनट इस पर सोचिए या एक डायरी में नोट कर लीजिए और फिर आराम से सोइए। जब आप सुबह उठेंगे तो आपका दिमाग पहले से तैयार रहेगा और आप अपने दिन को स्टोइक की तरह फोकस और आत्मविश्वास के साथ जिएंगे। नंबर 12, मन की सफाई करें, शांति से सोएं। जैसे घर को साफ रखना जरूरी होता है,
वैसे ही मन को भी अनावश्यक चीजों से खाली करना जरूरी है। सोचिए, अगर कमरे में हर जगह बिखरा पड़ा हो तो क्या आपको आराम मिलेगा? नहीं ना। वैसे ही जब आपके दिमाग में बेकार की टेंशन, फालतू की बातें और अधूरे कामों का भार जमा रहता है तो चैन की नींद कैसे आएगी? स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। बाकी चीजों को लिखकर दिमाग से बाहर निकालना ही बेहतर है। तो सोने से पहले उन परेशानियों की लिस्ट बनाइए जो आपको बेवजह परेशान कर रही हैं। देखिए कि इनमें से कौन सी चीज आपके कंट्रोल में है और उसे कैसे हल किया जा सकता है। जो चीजें आपके बस में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार कीजिए और छोड़ दीजिए। जब आप मन का बोझ उतार कर सोएंगे तो गहरी नींद आएगी, सुबह हल्कापन महसूस होगा और दिन भर फोकस बना रहेगा। याद रखें, जिस दिमाग में शांति होती है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। नंबर 13, शरीर और दिमाग को आराम दें ताकि नींद गहरी और सुकून भरी हो। पूरे दिन भागदौड़, स्क्रीन टाइम और काम के तनाव के बाद आपका शरीर और दिमाग भी एक ब्रेक डिजर्व करता है। लेकिन होता क्या है, हम मोबाइल में स्क्रॉल करते करते ही सो जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि नींद अच्छी नहीं आई। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि आराम भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। जब तक आप शरीर और दिमाग को रिलैक्स नहीं करेंगे तब तक आपकी नींद अधूरी ही रहेगी। तो सोने से पहले मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन से दूर हो जाइए। ब्लू लाइट आपके ब्रेन को एक्टिव रखती है जिससे नींद खराब होती है। हल्का म्यूजिक सुनिए या कोई किताब पढ़िए, इससे दिमाग शांत होता है। मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेने की आदत डालिए। यह आपके शरीर और दिमाग को सोने के लिए तैयार करता है। याद रखिए, अच्छी नींद सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि दिमाग और इमोशंस के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर दिन भर ताकतवर बने रहना है तो रात को खुद को पूरा आराम देना सीखिए। नंबर 14, रात को किताब पढ़ें ताकि दिमाग और जिंदगी दोनों बेहतर हों। सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करने से अच्छा है एक अच्छी किताब खोलिए और खुद को कुछ नया सिखाने का मौका दीजिए। स्टोइक फिलॉसफी में पढ़ाई को एक मानसिक व्यायाम, मेंटल एक्सरसाइज माना गया है जो हमारे सोचने की शक्ति को तेज करता है और हमें जिंदगी के बारे में गहरी समझ देता है। स्टोइक्स खुद भी रोज पढ़ते थे। सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस जैसे महान दार्शनिकों ने अपनी किताबों में लिखा कि रात को सोने से पहले ज्ञान लेना मन को शांत और स्पष्ट बनाता है। तो सोने से पहले कोई अच्छी किताब पढ़ें, खासकर फिलॉसफी, सेल्फ इंप्रूवमेंट या आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई। कोशिश करें कि कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे। अगर पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन पढ़ें जरूर। जब आप किताब पढ़कर सोते हैं तो दिमाग फालतू की टेंशन से दूर रहता है और नई सोच के साथ सुबह उठता है। जैसे शरीर के लिए अच्छा खाना जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए अच्छी किताबें जरूरी हैं। तो आज से मोबाइल की जगह किताब को अपना रात का साथी बनाइए। नंबर 15, शांति अपनाइए, सुकून की नींद पाइए। पूरे दिन भागदौड़, स्ट्रेस और ढेर सारे विचारों के बाद क्या आपका दिमाग सच में सोने के लिए तैयार होता है, या फिर बिस्तर पर जाते ही दिमाग में विचारों की भीड़ लग जाती है? कल क्या करना है? ज़रेनिया, वो बात क्यों हुई? ज़रेनिया, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर ऐसा होता है तो इसका एक ही उपाय है, स्टिलनेस, यानी मानसिक शांति को अपनाना। स्टोइक फिलॉसफी में स्टिलनेस का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं बल्कि अपने अंदर शांति लाना है। जब आप दिन भर की चिंता छोड़कर बस अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है। तो सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए शांत बैठिए। किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इससे नर्वस सिस्टम शांत होता है और नींद जल्दी आती है। अगर विचार आए तो उन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश ना करें, बस उन्हें आने दें और जाने दें। जब आप स्टिलनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी आ रही है, चिंता कम हो रही है
और नींद खुद ब खुद बेहतर हो रही है। तो आज से सोने से पहले 5 मिनट शांति को गले लगाइए, क्योंकि एक शांत मन ही असली ताकतवर मन होता है। नंबर 16, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं ताकि नींद और शांति मिले। आपने कभी सोचा है कि सोने से पहले सोशल मीडिया चेक करने से आपकी नींद पर क्या असर पड़ता है? अक्सर हम बिस्तर पर जाते ही सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं और फिर टाइम के साथ साथ हमारी नींद में खलल आता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि हमारे पास सीमित वक्त है और हमें अपने समय को बिना सोचे समझे फालतू डिस्ट्रैक्शंस में नहीं गंवाना चाहिए। सोने से पहले सोशल मीडिया से दूरी बनाना क्यों जरूरी है? सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से आपका दिमाग शांत नहीं हो पाता। स्क्रीन के ब्लू लाइट से नींद में खलल पड़ता है और आप पूरी रात अनवांछित विचारों और जानकारी से घिर जाते हैं। यह ध्यान और शांति को नुकसान पहुंचाता है। स्टोइक सोच यही है, किसी भी चीज को नियंत्रित करने से पहले हमें अपने विचारों और समय पर नियंत्रण पाना होगा। तो सोने से पहले सोशल मीडिया चेक करने से बचें। एक किताब पढ़ें, ध्यान करें या हल्का म्यूजिक सुनें। अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए स्क्रीन से थोड़ी देर दूर रहें। याद रखिए, अगर आप सोशल मीडिया को छोड़कर अपनी रात को शांत और केंद्रित रखते हैं तो आपकी नींद बेहतर होगी और अगले दिन आपका दिमाग तरोताजा रहेगा। तो आज से सोने से पहले फालतू डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दीजिए और अपनी मानसिक शांति पर ध्यान दीजिए। नंबर 17, कल एक नया मौका है। सोने से पहले खुद को यह याद दिलाएं। क्या आप कभी सोते वक्त अपनी पूरी दिनचर्या पर सोचते हैं? क्या दिन भर की थकान और गलतियों का बोझ आपको रात को परेशान करता है? स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि जो कुछ भी आज हुआ उसे भूल जाइए, क्योंकि कल एक नया मौका है। सोने से पहले खुद को याद दिलाएं कि कल एक नई शुरुआत हो सकती है। चाहे आज दिन बुरा गया हो या आपने कोई गलती की हो, कल आपको सुधारने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यही सोच आपको आराम से सोने में मदद करेगी और दिमाग को शांति देगी। तो सोने से पहले खुद से कहिए, कल मेरा दिन बेहतर हो सकता है। सोचिए कि कल आप कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी गलतियों से सुधार सकते हैं। इस सकारात्मक सोच के साथ सोइए ताकि सुबह उठते ही आपको एक नई ऊर्जा और उम्मीद मिले। स्टोइक कहते हैं कि हमारा कंट्रोल सिर्फ आज पर है, लेकिन कल हमें एक नया मौका देता है। अगर आप इस मानसिकता के साथ सोते हैं तो हर सुबह एक नई शुरुआत लगेगी और आप दिन भर शांत, फोकस्ड और प्रेरित महसूस करेंगे। तो कल के बारे में सोचिए, आज के लिए धन्यवाद दीजिए और आराम से सो जाइए। नंबर 18, किसी के लिए दुआ करें और खुद के लिए शांति पाएं। आपने कभी सोचा है कि किसी और के लिए अच्छी सोच और दुआ करने से आपकी खुद की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है? स्टोइक फिलॉसफी में हम केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने की बात करते हैं। जब हम किसी को दुआ या शुभकामनाएं भेजते हैं तो न सिर्फ उनका मन हल्का होता है बल्कि हमारा मन भी शांति से भर जाता है। सोने से पहले किसी को दुआ देना न सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा है बल्कि ये आपके अपने मन को भी शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छे विचार भेजते हैं तो नकारात्मकता और चिंता को खुद से दूर कर देते हैं। यह एक साधारण सा कदम है जो आपकी मानसिक स्थिति को बहुत बेहतर बना सकता है। तो सोने से पहले किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दुआ करें जिसे आपकी मदद की जरूरत हो। उनकी खुशहाली और सफलता के लिए प्रार्थना करें। यह भी महसूस करें कि आप अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने का काम कर रहे हैं। जब आप दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं तो आपका दिल और दिमाग दोनों हल्के होते हैं और आपको शांति का अनुभव होता है। दुआ करने से न सिर्फ दूसरों का भला होता है बल्कि आपका मन भी शुद्ध और शांत हो जाता है। तो आज रात सोने से पहले किसी के लिए अच्छी सोच भेजिए और खुद को एक सुकून भरी नींद का तोहफा दीजिए। नंबर 19, सादगी को अपनाइए और मानसिक शांति पाइए। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में
हम हमेशा कुछ न कुछ और पाने की इच्छा रखते हैं, ज्यादा पैसे, बड़ी कार, बड़ा घर, और यही नहीं, रोज नई नई चीजों की चाहत भी बढ़ती जाती है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि सादगी में असली खुशी है। जब हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह पर्याप्त है। सोने से पहले अगर आप यह सोचें कि क्या आपकी इच्छाएं सच में जरूरी हैं या सिर्फ अनावश्यक हैं, तो यह आपके मन को शांत और हल्का करता है। स्टोइक मानते थे कि ज्यादा चीजें और इच्छाएं हमारे मानसिक तनाव का कारण बनती हैं, जबकि सादगी अपनाने से आत्मसंतोष और शांति मिलती है। तो सोने से पहले अपने भीतर झांकिए और सोचिए कि क्या आपकी इच्छाएं आपको सुकून देती हैं या सिर्फ तनाव बढ़ाती हैं। अपनी जरूरतों को पहचानिए और उन चीजों को महत्व दीजिए जो वाकई आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए और जो नहीं है उसके लिए बेताब न होइए। जब आप सादगी को अपनाते हैं तो न सिर्फ आपका दिमाग शांत रहता है, बल्कि आपको अपने जीवन में वास्तविक खुशी और संतोष मिलता है। तो आज से सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी में सादगी को अपना सकता हूं? नंबर 20, शांति से सोइए ताकि सुबह एक नई ऊर्जा से उठें। हम सभी के दिन कभी न कभी ऐसे होते हैं जब सब कुछ ठीक नहीं होता। चिंताएं, नकारात्मक विचार या किसी से हुई छोटी सी बहस। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि अगर हम रात को अपनी चिंताओं और नेगेटिविटी को अपने साथ लेकर सोते हैं तो हम अगली सुबह भी उस मानसिक बोझ को उठाकर उठेंगे। सोने से पहले खुद से यह कहिए कि जो भी हुआ वह बस एक हिस्सा था और अब वह अतीत हो चुका है। नेगेटिविटी को दिल से निकालकर खुद को सुधारने का वादा करिए और शांतिपूर्ण मन के साथ सोइए। याद रखें, जो हुआ उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम खुद को हमेशा बेहतर बना सकते हैं। तो सोने से पहले जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करिए, नेगेटिव सोच को छोड़ दीजिए और खुद से यह वादा करिए कि आप अगले दिन बेहतर होंगे। गहरी सांसें लीजिए और शांतिपूर्वक सोने की तैयारी करिए। जब आप शांति के साथ सोते हैं तो आपका दिमाग तरोताजा रहता है और आप अगले दिन नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। यही कारण है कि एक शांतिपूर्ण रात और सकारात्मक सोच से भरी रात आपकी जिंदगी को सुकून और संतुष्टि से भर देती है। तो आज रात हर एक चिंता को छोड़कर सच में शांति के साथ सोने की आदत डालिए। तो दोस्तों, ये थीं 20 स्टोइक आदतें जो अगर आप हर रात अपनाने लगेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं पाएगी। आपका माइंड पहले से ज्यादा शांत और क्लियर रहेगा और आप हर दिन पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव और संतुलित महसूस करेंगे। अब आप बताइए, इन 20 पॉइंट्स में से कौन सा सबसे ज्यादा आपके दिमाग में क्लिक किया और आप कौन कौन सी आदत पहले से फॉलो कर रहे हैं? कमेंट में स्टोइक आश्रम लिखकर हमें बताइए कि यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही माइंडसेट को मजबूत बनाने वाली लाइफ चेंजिंग स्टोइक सीखों के लिए स्टोइक आश्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए जो जिंदगी में ज्यादा शांति और फोकस चाहते हैं। याद रखिए, रात को सही तरीके से खत्म करना एक बेहतर कल की शुरुआत होती है। धन्यवाद।